संसद में जो लोग घुसकर प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने वहां पटाखे जलाए, उसको दिल्ली पुलिस ने संसद पर हमला माना है और उन पर यूएपीए लगा है। वहीं उनको 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। और जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर कहा जा रहा है, जो मुख्य साजिश करता है, ललित झा, वो अब तक फरार है। वहीं विशाल शर्मा को भी गिरगांव से गिरफ्तार किया गया। सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल, ये 4 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। दिलीप मंडल के कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो लगातार सचेत कर रहे हैं इस देश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और बहुजनों को कि किसी भी तरह के लेफ्ट राइट जो भी इस तरह के हिंसक गतिविधियां वाले लोग हों, उनसे सावधान रहें। अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से ही रखें। प्रशांत भूषण के ट्वीट्स पर उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण के परिवार के युवा कॉलेजियम सिस्टम से जज बने, लाइन जंप करके सीनियर एडवोकेट बने और बाकी युवा भगत सिंह बने। निष्ठा की हद होती है प्रशांत भूषण। मेरी मांग है कि युवाओं को उकसाने के आरोप में पुलिस प्रशांत भूषण को अरेस्ट करे। ये सबसे बड़ा उनका ट्वीट है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि मुसलमानों को आतंकी प्रोपगेट किया गया, कितना ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। नक्सलवाद पर आदिवासियों का कितना नुकसान हुआ और मलाई खाने वाले लोग कौन है। तो आतंकवाद, नक्सलवाद या उसके बाद उग्रवाद, इन तमाम तरह के दकियानूसी सोचों से अलग रहें। बाबा साहब के जो कलम का अधिकार है, संविधान का अधिकार है, वो आपको बेहतर विकल्प दे सकता है। जैसे इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों ने, जिन लोगों ने, अल्पसंख्यकों ने बाबा साहेब के विचार को आगे बढ़ाया, वोट के अधिकार से संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया, अपने आंदोलन को चलाया, वो आज ज़्यादा फायदा में है और वो सफल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में 4 शहरों में, दिल्ली, नागपुर, प्रयागराज और वलसाड़ में बामसेफ का 25 से 28 तक बैठक है ईवीएम को लेकर। संसद भवन हमला के मास्टरमाइंड समेत सभी अपराधियों को अगर उम्र कैद से सजा कम हुई तो ये बहुत गलत होगा। इन पर यूएपीए लग चुका है। 10 साल तक ये जेल से बाहर आने से रहे। जो लोग इन अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं वे देश का नुकसान कर रहे हैं। इन सबको सबसे कड़ी सजा मिली तो देश में अराजकता फैल जाएगी। सोचिए, इसी तरह से सोचिए कांग्रेस की सरकार थी और कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन के जरिए बीजेपी को ले आई। ये वही लोग थे जो आज बीजेपी के खिलाफ हैं। प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल कह रहे लालू यादव भ्रष्ट है, मायावती भ्रष्ट है, मुलायम सिंह भ्रष्ट है, ये लोग कह रहे थे। मनमोहन सिंह को भ्रष्ट कह रहे थे। अब क्या हो गया? अराजकता वंचित समुदायों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। लोकतंत्र में ही सब कुछ अच्छा संभव है। परिवर्तन चुनाव और लोकतांत्रिक तरीके से ही संभव है। यूट्यूबर्स को यही संदेश देना चाहिए। जिन यूट्यूबर को सुनकर ये लोग रेडिकलाइज हुए हैं, उन्हें अपने कंटेंट पर फिर से विचार करना चाहिए। वहाँ पर गलत असर पड़ेगा। मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, जातिवादी मीडिया है। लोकतंत्र खत्म हो गया। ये सब निराशाजनक बातें बोलना बंद करें। यूट्यूबर्स का अपना जीवन तो शानदार ही चल रहा है, ये तो युवाओं को भड़काने से क्या फ़ायदा है। तो ये मैं दिलीप मंडल के उस समय भी उनसे सहमत था जब अन्ना आंदोलन के नाम पर इस देश में बीजेपी आई। और सोचिए कि जब बिना ट्रेन में चढ़े और उल्टा टीडी से दक्षिणा पा गए धीरेन्द्र शास्त्री। सोचिए, एक आदमी जो अपने आप को साधु कहता है, वो नेशनल चैनल पर आकर सीधे सीधे अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है। सोचिए जाति का दम्भ किस कदर हावी होता है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि वो बिना टिकट के ही ट्रेन में सफ़र करता था, उसको प्रोपगेट भी किया जा रहा है। ये अलग बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री से जो लोग आशीर्वाद लेने गए वो सब के सब निपट गए। क्या इस तरह से फर्से लेकर आने वाले लोगों को सभा की अनुमति दी जा सकती है? सोचिए, सचिन गुप्ता ने कहा है गाजियाबाद से 151 लोग फर्से लेकर लखनऊ जा रहे हैं। आज वहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का महाकुंभ था। मैं तस्वीरें भी नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये हिंसक है। और सोचिए, इस तरह के किसी भी धरना प्रदर्शन, चाहे लेफ्ट विंग का हो, राइट विंग का हो, इससे सावधान रहें। यूपी में महिला जज अनिता साहू ने मांगी इच्छा मृत्यु। सीजीआई से कहा रात में बुलाते हैं जिला जज। सोचिए, इस तरह के हालात हैं। ये सब संवैधानिक तरीके से इन लोगों को लड़ाई लड़िए। और संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के 9 एमपी समेत 15 सस्पेंड किए गए हैं। डीएम के सांसद एसआर प्रतिभन सदन में ही नहीं थे मौजूद, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए, सस्पेंड हुए सांसदों में सीपीआईएम, डीएमके के 2 और सीपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं। ये बीच बीच में मैं बता रहा हूँ, ईवीएम को लेकर 4 बड़े शहरों में, दिल्ली, नागपुर, प्रयागराज और वलसाड़ में 25 से लेकर 28 तक बामसेफ की बड़ी बैठक हो रही है। अपने बच्चों को भगत सिंह क्यों नहीं बना रहे हैं महाराज? आश्चर्य है कि सरकार ने प्रशांत भूषण को भड़काने और उकसाने के आरोप में गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। बेरोजगार हैं तो क्या संसद में घुसकर तांडव कर दें युवा? अभी ललित झा समेत 5 20 साल के लिए अंदर गए। आप लड़ लेना उनका केस, लूट लेना परिवारों को।
तो सोचिए प्रशांत भूषण जो हैं वो लगातार उसका समर्थन कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं, और उसको दिलीप मंडल लगातार। और अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बहाल होगी सांसदी, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाई है। ये बड़ा जैसे ही इस पर अपडेट आएगा हम और आपको ब्रीफ करेंगे। सबसे बड़ी खबरें हैं। 8 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड, 15 विपक्षी सांसद सस्पेंड, लेकिन संसद में उत्पात मचाने वालों को पास देने वाली बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा पर सन्नाटा। अपने तो अपने होते हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल है जो अजीत अंजुम ने उठाया है। एक झटके में पूरे एमपी में हजारों हजार गरीब ठेले वाले जो अंडे, मीट, फिश बेचते हैं का व्यापार चौपट कर दिया। नई नौकरी और धंधे देना तो दूर, मौजूदा को भी बेरोजगार बना रहे हैं। ऑनलाइन मीट बेचने वाले सेठ खुश, सुपरमार्केट खुश। क्या गजब का न्यू इंडिया बन रहा है। संदीप ने ये ट्वीट किया है। तो सोचिए अगर इसी तरह से आम लोगों की रोजी रोटी जाती रही तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। यूपी के बांदा में तैनात सिविल जज साहू ने इच्छा मृत्यु मांगी है। जज साहू का आरोप है कि एक जिला जज ने उनको शारीरिक मानसिक प्रताड़ित किया। इस संबंध में साहू ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखा है और ये खबरें उनके नाम के साथ वायरल हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो पीड़ित हैं उनका नाम न बताऊं, इसलिए नाम को मैंने बीप कर दिया है। 7 सुरक्षाकर्मी, 15 सांसदों को निलंबित कर दिया, लेकिन बीजेपी सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने यह ट्वीट किया है। और सोचिए खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस के जो सवर्ण सांसद है वो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस के एक ब्राह्मण सांसद राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई में भी मलाई खाते हैं, जिनके रिश्तेदार बीजेपी में मलाई खाते हैं, खुद कांग्रेस में मलाई खाते हैं, जो पहले पत्रकार थे, वो एक जाट समाज से आने वाले पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ को कह रहे हैं कि आप मलाई खा रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर, जाति के नाम पर। 15 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिनमें 9 कांग्रेस के सांसद हैं। उनका गुनाह क्या था? वो सब लोग सुरक्षा पर सवाल पूछ रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत का जो ट्वीट बाइट है वो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। और सोचिए बिल गेट्स कह रहे हैं कि 3 दिन काम होना चाहिए सप्ताह में अगर संभव हो तो, और नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि नहीं 7 दिन और वो भी 90 घंटा काम होना चाहिए। आप लोग किसके साथ है सो सोचिएगा। और भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसका जो शिलान्यास शुरुआत होनी है, और उसमें क्या कोई हिंदू शिल्पकार नहीं मिला जो मुस्लिम शिल्पकारों से बना ली राम लाला की मूर्ति। सोचिए राम की मूर्ति बनाने में, भगवान राम की मूर्ति बनाने में मुस्लिम समुदाय के शख्स ने, सोचिए किस तरह से, और इसको लेकर भक्तों पर सूर्य प्रताप सिंह लोग लगातार अतरज कर रहे हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए भारत में डाइवर्सिटी और भाईचारा कितना जरूरी है। अखिलेश यादव का नपा तुला ट्वीट आया। लोकसभा में 2 युवकों को विजिटर गैलरी से कूदना संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। ये गंभीर सुरक्षा चूक है, उसकी तत्काल जांच की जाए और जिनकी वजह से अंदर प्रवेश कर सके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। ये घटना देश भर के अलग अलग जगहों और प्रदेशों से इकट्ठा हुए युवा मन की हताशा का परिणाम है। ये घटना स्वयं में निंदनीय होते हुए इन अर्थों में चिंतनीय भी है। यदि इसी प्रकार युवाओं को वर्तमान से निराशा हुई और भविष्य में नाउम्मीदगी तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये घटना व्यवस्था के दरवाजे पर दस्तक की चेतावनी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और सोचिए ब्राह्मण महापंचायत के बाद अब विप्र गौरव सीपी जोशी जी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने। तो सोचिए जिन लोगों ने जाति बनाई वो आज भी जाति के नाम पर बैठक कर रहे हैं, और हम लोग SC ST OBC संवैधानिक नाम की बात करते हैं तो हमें जातिवाद कहा जाता है। और 8 दिसंबर को अलीगढ़ में जिस मुस्लिम महिला की गोली लगने से मौत हुई थी, वो शर्मा जी दरोगा जो हैं, जिनका नाम है मनोज शर्मा, वो फरार चल रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खबर है कि किसी भी तरह के लेफ्ट या राइट, किसी भी तरह के हिंसक दंगे में शामिल न हो, चाहे सांप्रदायिक दंगा हो, जातीय दंगा हो, हिंसा से दूर रहें, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखें। और बाम सेफ की बड़ी बैठक हो रही है 25, 26, 27, 28 4 शहरों में, दिल्ली, नागपुर, प्रयागराज और बलसार। आप अगर आसपास हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं। EVM को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।